हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथोलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी या जीव विज्ञान में सेल या कोशिका टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कोशिका टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। साथ में जो आपको ऑप्शन दिखेंगे, ऑप्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या उसका आंसर हो सकता है उस पे आपको टिक करना है, या फिर आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है, हम आपको बाद में आंसर बता देंगे। ठीक है, और हम आपसे और भी क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे अगर आज क्वेश्चन की बात करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन आपको दिखेगा। 20 क्वेश्चन लगभग हम आपको 50 से 60 फैक्ट तैयार करवा देंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोलता है, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए कौन सा? ऊतक, कोशिका, अंग, तंत्र, क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका। कोशिका को ही हम लोग जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका से फिर क्या मिलता है, तो बोलेंगे अगर कोशिका, बहुत सारी कोशिकाओं को हम बना देंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, तो टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक से क्या बनता है, तो ऊतक से अंग बनता है। तो आपके एग्जाम में आजकल ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, इनको आपको जमाना है, तो देखिए कोशिका हो जाएगा। अगर जमाने वाला क्वेश्चन दे दिया तो कोशिका, कोशिका के बाद में आप बोलेंगे ऊतक आएगा, ऊतक से फिर अंग बनता है, और अंग से ही तो तंत्र बनता है। क्या बनता है? तंत्र बनता है। ठीक है, ऐसे आपको जमाने के भी पूछ सकता है, ऐसे टाइप में, या फिर जस्ट उल्टा कर देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोशिका सबसे छोटा रहता है, कोशिका से फिर ऊतक बनता है, ग्रुप ऑफ कोशिका या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे हम बोलते हैं वो क्या कहलाएगा, तो टिश्यू या फिर ऊतक कहलाएगा। बहुत सारे ऊतक मिलके अंग कहलाएंगे और अंग से तंत्र बनता है। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाणु कोशिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका की बात आएगी तब आप बोलेंगे क्या? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कभी लंबी कोशिका की बात आएगी तो आप बोलेंगे तंत्रिका कोशिका, और बड़ी कोशिका की बात आएगी तो अंडाणु कोशिका। छोटी कोशिका की बात आएगी तो बताइए क्या होगा? सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, इसका जवाब क्या हो जाएगा? शुक्राणु। ठीक है, क्या बोलते हैं? शुक्राणु। पादप कोशिकाओं में कौन सी संरचना पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? देखिए, पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कौन सी संरचना जो कि पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? मतलब ऐसी कोई कोशिका जो कि पौधों में या पादप में पाई जाती है लेकिन पशु में नहीं पाई जाती, बताइए। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति। पौधों में पाई जाती है, पशु में नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी यहाँ सूक्ष्मदर्शी तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी दोनों में नहीं पाया जाता, तो ये तो एक तरीके से क्या है, हमारा यंत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका भित्ति निर्मित होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या? बोलेंगे ऑप्शन ए, सेल्यूलोज से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो केवल और केवल पौधों में पाई जाती है। किसमें? केवल पौधों में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए अब बताइए कि जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? चलिए अभी आप ये बता दीजिए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तो आप बोलेंगे राइबोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन ए कर दें क्या? गलत। ऑप्शन बी, कोशिका का ऊर्जा घर, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यहीं पे ऊर्जा बनती है। कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा बनती है।
कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, आपको याद रखना है, कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, ये बता दीजिए आप लोग। किसने किया था? कॉलिकर। किसने किया था? कॉलिकर ने किया था। पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी, बताइए। ये आप लोग को, बहुत लोग को पता होगा, किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में किए थे। 1665 में किए थे। किस में? तो बोलेंगे एक वृक्ष होता है ओक करके, ठीक है क्या? तो ओक वृक्ष होता है, ओक वृक्ष की छाल में, ओक वृक्ष की छाल पे उन्होंने देखा था। ठीक, कब? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। श्वसन क्रिया किस कोशिकांग में होती है? आप बोलेंगे श्वसन क्रिया, जहां श्वसन क्रिया होगी वहां पे क्या होगा? आप बोलेंगे प्रोटीन होगा। क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। चलिए, ये चारों में से आप, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम ऊर्जा घर बोलते हैं, जहां पे श्वसन होगा वहीं तो ऊर्जा बनेगा। तो श्वसन ही, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में ऊर्जा हम कहाँ कहाँ पे श्वसन करते हैं, तो बोलेंगे फेफड़े से। ठीक है, तो अगर आपका फेफड़ा अच्छे से काम करेगा तभी हमारी बॉडी में फिर जो हमारा ब्लड है, ब्लड में फिर हमारा ऑक्सीजन जो है वो मिल पाएगा। सेम ऐसे सेल की बात करेंगे तो क्या होता है, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, वहां पे श्वसन होता है। सेल सेल की बात करते हैं तो चलिए राइबोसोम, तो राइबोसोम का काम क्या रहता है? प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन की फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम जो भी यहाँ पे आपको ऑर्गन्स दिखते हैं, किसके अंदर में? हमारी जो कोशिका है, कोशिका में जो छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम है ना, ईआर, और इसके अलावा गोल्जी बॉडी, जितनी भी चीजें दिखती हैं, अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, यहाँ पे मतलब डेथ मतलब ये होता है कि अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है, अब ये काम नहीं कर रहा है, तो ये विषैला हो जाएगा, इसीलिए लाइसोसोम बोलते हैं कि आजा भाई मैं तुझे खा लेता हूँ। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम क्या रहता है? तो जो भी यहाँ पे छोटे छोटे जो पार्ट रहते हैं सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो पार्ट होते हैं, अगर उनकी वो काम नहीं करते अच्छे से, तो उनको क्या करता है? ये पचा लेता है। क्या करता है? ये पचा लेता है। ठीक है, पचा लेता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसोसोम अपना यही नहीं काम करता तो खुद को भी पचा लेता है। जब ये कभी खुद को पचा लेता है, खुद को भी खा लेता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो आप बोलेंगे लाइसोसोम को बोलते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? गोल्जी तंत्र क्या करता है? बोलेंगे ये पैकेजिंग करने का काम करता है। किसका? पैकेजिंग करने का, संग पैकेजिंग करना इसका काम होता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी हमारे यहाँ पे मान लीजिए ये मैं हो गया, ठीक है, ये आप हो गए, और आज आपने रनिंग किया, रनिंग किया, आपका पैर वाली वाला पार्ट बहुत यूज हुआ है, ये यूज हुआ है, और यहाँ पे चाहिए एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए, तो अब क्या करेगा? ये जो गोल्जी बॉडी है जितनी भी यहाँ पे है, तो ये पूरे बॉडी का आप देखते हैं, अगर रनिंग वगैरह करते हैं तो आप आपका यहाँ से भी हर जगह से आप थोड़ा थोड़ा कमजोर होते जाएंगे, मतलब आपका हाथ भी दुबला होता जाएगा, आपका गाल भी दुबला होता जाता है। वैसे तो यहाँ पे जो सेल्स रहती हैं वो बोलती हैं यहाँ पूरी की पूरी, अरे इधर चलो, इधर चलो, किधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। जो इधर चलो इधर चलो जो ये हो रहा है, ये क्या होता है? तो ये परिवहन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग क्या? कि भाई साहब पूरा डेरा डब्बा उठाओ और यहाँ पे चलो। तो पैकेजिंग करता है, संग्रहण करने का काम करता है, और इसके अलावा ये क्या? तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका? ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? परिवहन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? परिवहन बोलेंगे। परिवहन का भी कार्य करता है। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पैकेजिंग, संग्रहण और यहाँ परिवहन का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। आगे देखिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण करता है? हमने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया है कौन करता है, तो बोलेंगे राइबोसोम करता है। कौन? राइबोसोम। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बारे में आपको बता ही दिया। चलिए ई आर की बात करते हैं। ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? देखिए, पहली बात तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या? बड़ा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ये। ठीक है, बॉडी का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो होते हैं, कौन होते हैं? एस ई आर होता है और आर ई आर होता है। आप बोलेंगे एस ई आर का मतलब क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर का मतलब क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अरे स्मूथ मतलब चिकना, चिकना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और रफ मतलब खुरदुरी, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। ER मतलब होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अब देखिए चिकनी, तो यहाँ पे बताइए किसमें चिकना पाया जाएगा, तो हम अगर बात करेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होते हैं, ठीक है। तो जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखेंगे ऐसे ऐसे टाइप का कुछ कुछ ऐसे रहता है वो, ठीक है। अगर आप सेल का इमेज देखे होंगे पहले तो कहीं, देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसमें जहां पे आपको चिकना टाइप का ऐसा दिखेगा वहां पे कार्बोहाइड्रेट या वसा चिपके हुए होंगे, ठीक है। और जहां पे खुरदुरा रहेगा, जहां खुरदुरा रहेगा ऐसा खुरदुरा टाइप का, वहां पे प्रोटीन चिपका हुआ होता है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि RER या खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या रहता है, तो आप बोलेंगे प्रोटीन रहता है। और स्मूथ या चिकने में क्या रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा रहता है, मुख्य रूप से वसा रहता है। वसा कैसे, तो बोलेंगे तेल में, घी में, ये सब में पाया जाता है। कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताइए कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका, यहाँ पे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, मान लीजिए पूछता है कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। चलिए आगे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, शुक्राणु कोशिका, ठीक है। लंबी में आप बोलेंगे तंत्रिका कोशिका, हमारी बॉडी में तंत्रिका कोशिका का जाल बिछा रहता है। आगे देखिए, केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, केंद्रक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है बताइए, कौन सा पदार्थ पाया जाता है, आप बोलेंगे ऑप्शन ए DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो DNA पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करता है, ये आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। और हमारे जो आनुवांशिक लक्षण है उसकी अगर इकाई की बात की जाएगी, तो आनुवांशिक लक्षणों की जो इकाई है या जो, उसे हम क्या बोलते हैं, डीन बोलते हैं। उसके बाद देखिए, पौधों की कोशिकाओं में हरी रंगत किसके कारण होती है, जो पौधे होते हैं वो हरे रंग के किसके कारण होते हैं, ये बताइए आप, किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, देखिए कोशिका का श्वसन स्थल क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण स्थल ये क्या होता है, तो बोलेंगे ये केंद्रक होता है, ठीक है। क्या होता है, केंद्रक होता है। कोशिका का जो मस्तिष्क होता है ये भी इसमें ही आएगा, केंद्रक में ही आएगा। कोशिका का पाचन तंत्र क्या होगा, तो बोलेंगे लाइसोसोम कहलाएगा। क्या होता है, तो जब कभी कोई भी ऐसा कोशिकांग रहता है जो काम नहीं करता, उसको क्या लाइसोसोम पचा लेता है। ये कोशिका का पाचन तंत्र इसे हम बोल सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कोशिका का पाचन तंत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे, एक्चुअल में ये बोल रहा है कि जो भी कोशिकांग रहते हैं, कोशिकांग अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको पाचन कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि लाइसोसोम क्या कहा जाता है, तो कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है, ये एक सही हो सकता है। इसके अलावा कोशिका का पाचन तंत्र हम किसको बोलते हैं, तो कोशिका का हम पाचन तंत्र हम किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोलते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बनता है, क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। किस फॉर्म में बनता है, ATP के रूप में ऊर्जा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन और ऊर्जा की प्रक्रिया तो कहाँ पे, तो बोलेंगे मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग अब जो अपने आप को ये पचाता है, लाइसोसोम क्या करता है, तो ये जो कोशिकांग रहते हैं जिनकी डेथ होती है उनको भी पचा लेता है। इस पर्पज से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। गोल्जी तंत्र का क्या कार्य है बताइए, देखिए गोल्जी तंत्र जो होता है यहाँ पे, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पदार्थों का स्राव करना, ठीक है। पदार्थों का स्राव करना भी गोल्जी तंत्र में आता है। प्रोटीन संश्लेषण क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे प्रोटीन संश्लेषण ये तो होता है राइबोसोम में और ER में। ऊर्जा उत्पादन ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अनुवांशिक ये होता है केंद्रक में, ठीक है, ये केंद्रक में होता है। अगर आपको इनके एक एक काम भी पता रहेंगे तो आप बना लेंगे। ऊर्जा उत्पादन ये तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और प्रोटीन संश्लेषण ये होता है राइबोसोम में, कहाँ पे, राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, साथ में इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है।
यही बच रहा है ऑप्शन बी राइट आंसर। पादप कोशिका में किस कारण स्थिरता बनी रहती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति के कारण स्थिरता बनी रहती है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन का, लगभग 120 दिन का। ठीक है। और अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो कितना होता है? उसका 6 से 8 दिन, आप 1 हफ्ते बोल सकते हैं, 6 से 8 दिन का इसका लाइफ पीरियड रहता है, उसके बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉय होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। फिर देखिए, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर सबसे पहले कोशिका देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन? रॉबर्ट हुक थे। डीएनए का कार्य क्या है बताइए? डीएनए का कार्य क्या होता है? आनुवांशिक सूचना का संग्रह करना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली ये होती है, कोशिका हो गई, यहाँ पे झिल्ली, इसके ऊपर एक लेयर रहती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये क्या करता है? देखिए कोशिका तो हमारी बॉडी में बहुत सारी पाई जाती हैं, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये कोशिका रहती है, ये कोशिका के अंदर में कोई सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है। ठीक है, जो फालतू चीजें हैं उसको बाहर कर देती है। तो यहाँ पे जो अंदर जाने देती है और ये जो बाहर आने देती है, इसी मतलब कहीं ना कहीं इसमें छिद्र पाया जाएगा, तभी तो अंदर और बाहर ये जा पाएंगे। ठीक है, एक लेयर होती है जो कंट्रोल करती है, उसे ही हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो पौधों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। इसमें पौधों और जंतु दोनों में पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है। लेकिन कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति की बात की जाएगी तो भित्ति हमेशा पौधों बस में पाई जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें हमने आपको समझाई है समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।